RUIDP ने पानी की सप्लाई को तो सारे शहर में बाधित कर रखा है। इनके ऊपर ना PHED का असर है, ना कोई और अधिकारी का असर है। सारे पत्रकार बंधु जानते हैं, सारी पुरानी आबादी जानती है कि विगत 7 दिनों से लगातार करणपुर रोड, पुरानी आबादी के काफ़ी बहुत ज़्यादा एरिया पानी की सप्लाई न होने से त्रस्त है। इनके पास न तो स्थायी वालमैन है, ना स्थायी कोई लाइनमैन है, और इनकी सप्लाई इतनी स्लो है कि वो वाल पूरा खोलते ही नहीं है। लेकिन पिछले 7 दिनों से तो एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। लोग पानी के लिए त्राई कर रहे हैं, हालांकि बाथरूम तक के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी संबंध में आज इनसे एक PHED के मार्फत इनको बुला करके RUIDP को और LNT के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको बुला करके एक मीटिंग की जा रही थी कि इसकी समस्या का समाधान क्या होगा। इनसे जब भी उस पुरानी आबादी एरिया के हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो जब भी बात करते हैं, ये सारी बात PHED के ऊपर उड़ेल देते हैं कि उनकी सप्लाई नहीं है। जबकि PHED का ये कहना है कि हमारे पास 1 महीने तक भी यदि पानी नहीं आए तो हमारे पास पानी स्टोर पड़े। सुबह 9:30 बजे एक्सीएन साहब ने उनको मीटिंग के लिए फ़ोन कर दिया। राइट 11 बजे AN किशन धारीवाल जी यहाँ आ गए, जो पुरानी आबादी के बारे में ये ज़्यादा वाकिफ़ है। ये लगातार उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन ना तो RUIDP के अधिकारियों के कान पे जू रहेंगी, ना ये LNT के लोगों पे। एक बार मैंने भी फ़ोन पे उनको कहा भी आप लोग आइए, यहाँ अधिकारी बैठे हैं, मेरे को भी और काम है, इस बात का समस्या का समाधान करें। लेकिन ये फिर भी नहीं आए। आखिर मैंने ये सोचा भी वो नहीं आ रहे हैं तो अपने उनके दफ्तर में जा करके बात कर लेते हैं। मैं गाड़ी में जा ही रहा, बैठा ही था कि इतनी देर में ये लोग वहाँ मौके पे पहुँच गए। विधायक सेवा केंद्र यहाँ पहुँचते ही स्वाभाविक है कि यदि कोई अधिकारी जिसकी हमें जन समस्या के निराकरण के लिए ज़रूरत है और समय की पाबंदी नहीं रखे, तो एक आक्रोश स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के मन में आएगा। मैंने आक्रोशित शब्दों में उनको सिर्फ ये उड़ामा दिया कि भाई आप लोगों को जनता की कोई चिंता है या नहीं है। मेरा तो इतना बोलना ही था कि AN RUIDP ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मेरा चश्मा टूट गया, मेरे को आँख के नीचे चोट लगी। उसके बाद मैंने पुलिस थाने फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद पहले उनका DO आया, उसके बाद CI साहब खुद आ गए। अब उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है। लेकिन आप ये देखिए, 550 करोड़ रुपए की जल योजना सरकार ने, और समय बाध्यता तो कब की खत्म हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, आप भी अपने अखबारों के माध्यम से, अपनी मीडिया के माध्यम से बार बार ये जाहिर कर चुकी है कि LNT ने RUIDP के माध्यम से सारे गंगानगर का भट्टा बिठा दिया। तो साहब, ये गंगानगर पिछली सरकार में जो भट्टा बैठ गया वो बैठ गया, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई, उनके जनप्रतिनिधि जागरूक हो गए। हम शहर का भट्टा नहीं बैठने देंगे, और जो उन्होंने ये कृत्य किया है उसके खिलाफ FIR होगी। और इस अधिकारी के खिलाफ मैं विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा, माननीय प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखूंगा। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि न केवल गंगानगर, जहाँ जहाँ भी राजस्थान में इनका काम चल रहा है, वहाँ की जनता को इनसे, इनके जो इनका गैर व्यवहारिक तरीका है उससे राहत मिलेगी। मेरे को ये लगता है कि इन्होंने ये धांधली करके जो करोड़ों का हेरफेर किया है, अब सरकार के पास वक्त आ गया कि इनकी सारी जांच खोली जाए। जब तक ऊपर से कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं आएगा, तब तक मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि एक बार PHED को पुनः शहर की पानी की सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम दिया जाए। हमारे अधिकारी जो राज्य सरकार से संबद्ध है, बड़े लगनशील हैं और पिछले काफ़ी समय से ये प्रयासरत है, लेकिन इन्होंने तो PHED के एक्सीएन AN को भी एकदम एक आम नागरिक समझ लिया, जैसे ये भी सड़क छाप हो। इनकी बात का इनके कानों पे कोई असर ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा। ये गंगानगर हमारा अपना शहर है। हम इस शहर को इनकी जेब भरने के लिए और इनकी हठ धर्मिता के सामने
बर्बाद नहीं होने देंगे। जनता जाग गई है, हम इसका पूरा निदान करवा करके ही इनका पीछा छोड़ेंगे। पूरा शहर इस बात की भर्त्सना करता है, पूरा निंदा करता है कि एक ऐसे जन से हित से जुड़े हुए मुद्दे पर जब विधायक जी ने शहर में प्रयास किया हालात सुधारने के, शहर में जो LNT ने एक हालत की है, पीने के पानी की जो समस्या पैदा की है, शहर की पूरे शहर का नाश करके सड़कों को तोड़ने का जो काम किया है, जब उसके लिए विधायक जी ने एक सख्त प्रयास शुरू किए और RUDP और LNT के अधिकारियों की तरफ से जो दुर्व्यवहार और मारपीट करने की कोशिश की गई विधायक के साथ, इसकी निंदा करते हैं। तुरंत जो सरकारी अधिकारी है उसको नौकरी से निकाला जाए। हम कलेक्टर साहब से मिले हैं, एक तो सरकारी अधिकारी को नौकरी से तुरंत निकाला जाए और LNT का जो अधिकारी है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन हो, यहाँ से चलता किया जाए और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा, जो शहर के हालात LNT ने पैदा किए हैं RUDP के साथ मिलकर, RUDP का काम था उसका सुपरविज़न करना, वो तो उसके साथ मिलकर वो भ्रष्टाचार के काम में शामिल हो गई। इस बात पर अंकुश लगा जाए और एक प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ लगा के सारी स्थिति को कंट्रोल करके, क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है, इस हालात को तुरंत सुधार कर प्रशासन के तौर पर इसका समाधान किया। आप सब लोग जानते हैं कि LNT का काम करने का जो तरीका है, चाहे वो सीवरेज को लेकर के हो, चाहे वो पानी की लाइन डालने को लेकर के हो, निहायत घटिया स्तर का। और उन्होंने सारे शहर को सीवरेज के नाम पर खोद के छोड़ दिया, पानी की लाइन को डालने के नाम पर लोगों की पानी की सप्लाई बंद कर दी। जनता लंबे समय से त्राईमाम कर रही थी और पिछले दिनों तो हद हो गई जब पुरानी आबादी में 7 दिनों से पानी की निरंतर सप्लाई नहीं हो रही। इस बारे में PHED के अधिकारियों से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने ये बताया इन्होंने अपने कर्मचारी हटा दिए। LNT वालों ने जिनको पानी की सप्लाई कर रही है उन्होंने अपने कर्मचारी भी हटा दिए। कल आप जानते हैं रात को लोगों ने दुखी होकर के 2 बजे तक इनके कर्मचारियों को रोके रखा, सिर्फ उनको छुड़वाने के लिए कि उन्होंने थोड़ी बहुत पानी की सप्लाई शुरू की। इस समस्या से निपटान के लिए आज सुबह एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें PHED के अधिकारी और LNT RUIDP के अधिकारी भी आने थे। 9:30 बजे एक्सीएन PHED ने RUIDP को और LNT को फ़ोन करके कह दिया भी आप 11 बजे विधायक सभा के अंदर पहुंच जाएं, हमसे जो सहयोग चाहिएगा हम देंगे, बाकी पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करो। आज ये हालात है तो आगे गर्मियों में क्या होगा। PHED के अधिकारी श्री किशन धारीवाल AN राइट 11 बजे यहाँ दफ्तर में आ गए। उन्होंने 3-4 बार RUIDP के दफ्तर में फ़ोन किया, LNT के दफ्तर में फ़ोन किया। वो तो यहाँ से 200-500 मीटर दूर ही उनका दफ्तर है, गगनपथ डाक खाने के सामने, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने उनको ये जवाब दिया भी जरूरत होगी तो MLA खुद हमें फ़ोन कर देगा। मैंने भी उनको फ़ोन किया, उसी फ़ोन पर मैंने उनको कहा भी आप आओ, मीटिंग तो करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी लगभग 20 मिनट तक वो लोग यहाँ नहीं आए। मैं आखिरकार मैंने कहा भी वो नहीं आ रहे तो अपने चलते हैं। मैं जैसी गाड़ी में बैठा वो पीछे से आ गए। गाड़ी से उतरते ही मैंने उनको इस बात का उलाना दिया कि भी आपको जनता के बारे में कोई चिंता है कि नहीं है, या जनता अपना तरीका कोई और अपनाए। इतना कहते ही AN बैरवा उसने अपना हाथ मेरे ऊपर छोड़ दिया, जिससे मेरा चश्मा भी टूट गया था और मेरी आँख के नीचे चोट भी है। तो जब ये हालात हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि एक MLA तक इनको हमला करने की हौसला बढ़ गया, तो ये किस स्तर का काम हुआ है, किस स्तर का नहीं हुआ है। इन्होंने गंगानगर को एक मजाक बना लिया क्या? गंगानगर मजाक नहीं है। हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। बिल्कुल। कौन कौन लोग थे सर? हाँ जी, कौन लोग थे इसमें? शहनवाज जो LNT की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर है वो, और RUIDP का AN बैरवा, नाम मेरे को नहीं पता, बैरवा पता है। ये आदमी अधिकारियों की तरफ से भी ये बात आई है, मोनिंदर जी ने भी शिकायत की है। इन्होंने एक्सीएन PHED को भी कुछ नहीं समझ रखा।
अपना उल्लू सीधा कराने के लिए अभी अधिकारियों ने सबके एडीएम साहब के सामने बताया, उनको पैसे देने की ऑफर की हुई है। सरकार पैसे जनता की सुविधा के लिए खर्च कर रही है, अधिकारियों की या इन ठेकेदारों की जेब भरने के लिए नहीं। और मेरा तो एक ही मकसद है, 2023 में चुनाव जीतने के बाद मोदी जी वाला ही ना रहे, अपना तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये कॉर्पोरेट मोनोपोली नहीं लग रही आपको एक तरह की? अब सारी मोनोपोली टूट जाएगी, जनता जाग गई है। अच्छी वार्ता हुई है, उन्होंने बड़ी गहराई से हमारी और पीएचडी की बातों को सुना है और गहराई से बात को पकड़ा भी है। कलेक्टर साहब देखिए, ऊपर अधिकारी स्तर तक तो कलेक्टर साहब भी बात करेंगे, हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक स्तर तक बात को ले जा सकते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा सीरियस इस मैटर को लिया है और इसके लिए एक विजिलेंस कमेटी भी बनाने की बात कही है। अब लगता है कि इस घटनाक्रम के बाद इस शहर का उद्धार होगा। आज जो कुछ आपने बीजेपी कार्यालय में हुआ उसके बारे में? नहीं, बीजेपी कार्यालय में नहीं हुआ, मेरे विधायक सेवा केंद्र पे। विधायक सेवा केंद्र में देखो साहब, चोरों की जब चोरी पकड़ने का नंबर आता है तो वो चोर हाथ पैर इधर उधर मारना शुरू करता है। अब इनको लग गया कि ये विधायक हमारी सारी कमियों को पकड़ेगा। 7 दिनों से जो जनता पानी के लिए त्राईमाम कर रही थी, उसके लिए भी हमसे जवाब तलब करेगा। तब इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए शायद उनकी ये इच्छा रही होगी कि हम विधायक पर हावी हो जाएंगे तो सब लोगों पर हमारा एक असर पड़ेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये विधायक किसी और मिट्टी का बना हुआ है। मैं हावी खुद रहता हूँ, हावी होने नहीं देता किसी को, और जहाँ मेरी गलती है वहाँ मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।